close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. वेलकम बैक टू द पीसीपी व्लॉग्स और एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है हम दोनों का एकदम साथ में, और साथ में क्यों वो ये बताएगा। अब व्लॉग सेम है लेकिन आप एक चीज भूल गए हो, आपके चैनल का इंट्रो नहीं करा आपने, वो तो करो। तो हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर। इंट्रो साथ में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वो व्लॉग है कि जो कि दोनों चैनल पे एक जैसे ही होने वाला है, सेम रहेगा, क्योंकि ये ऐसा व्लॉग है जो अलग अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हम दोनों की जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो वो जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वो है रिलेटेड इसके पापा से, और जो इसके पापा हैं और मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब है वो तो सर्वोच्च स्थान। और आज उनका है रिटायरमेंट। यस गाइस, आज पापा का रिटायरमेंट है। मतलब कहते हैं ना, इतनी लंबी अवधि, आप क्या कहते हैं उन्हें, मतलब कठिन परिश्रम, ये वो फलाना ढिमाका, कई चीजें आती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो इतने सालों की जो लंबी जो आपकी जो जॉब होती है ना, जर्नी बोल सकते हैं। हाँ, जर्नी बोल सकते हैं। तो डिफिकल्ट तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग जितने भी है ना, तो हम सब ने काम को इस तरीके से किया है ना कि मजे ले लेके किया है, तो डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तपस्या तो होती है। और साथ में मेरी भी। हाँ बिल्कुल, सुबह उठना, उनको जाना है तो साथ में हमको खाना बनाना है, नाश्ता बनाना, अब टाइम टू टाइम सब कुछ, उनके कपड़े ये वो तैयारी सब करके रखते हैं। तो एक आदमी जब अपनी जॉब पे जाता है तो साथ में घर वालों का सहयोग भी जुड़ा हुआ होता है। उनका तो होता ही है, लेकिन साथ में सभी घर वालों का। तो इसी तरह से मिलजुल के, कहते हैं ना जीवन की गाड़ी दो पहिए, मतलब ऐसे अकेले तो कोई नहीं चला सकता, दोनों को साथ में मिलके चलाते हैं। तो वो सब तो आज है, लेकिन जो ये शुरुआत होती है, जब जॉब लगती है, जब हमारी शादी होगी, फिर मतलब ऐसा लगा कि हाँ इतने साल पता नहीं कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। ये जो हमारे नौकरी के साल है, करीब 32 साल इसके पापा ने जॉब किया है, तो वो हमको पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। तो ये सब मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत साल हो गए और ये न जाने किस तरह से समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। और रिटायरमेंट का समय आ गया, जॉब भी लगी, फिर अर्जुन हो गया, अर्जुन भी बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई, और अब रिटायरमेंट का समय आ गया। तो यही ऐसे पल होते हैं फ्रेंड्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी तो फिलहाल इसके पापा गए हैं ऑफिस, क्योंकि आज उनको सारी अपने वो कार्रवाई करनी है, फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करेंगे। तो एक वो रिचुअल होता है एक, कि जब फादर रिटायर होते हैं, या कोई भी आपके मतलब दादा हैं या फादर हैं, चाचा, मतलब जो भी रिलेशन में है, अपने फादर है, तो जब उनको लेने के लिए ऑफिस में जाते हैं, बच्चे हैं या कोई भी और भी, तो अभी कोरोना की वजह से ज्यादा जने नहीं आते। वैसे तो पार्टी वगैरह भी करते हैं, तो ज्यादा जने नहीं है, घर घर के ही है। और ऑफिसों में भी पार्टियां वगैरह नहीं हो रही है, सब मिठाई के डब्बे सब दे देते हैं एक दूसरों को, या थोड़े ही जने जो ऑफिस के हैं इकट्ठे होके कर लेते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन और ये थोड़े 2-3 जने जाएंगे और अपने पापा को लेने के लिए। हाँ, तो अभी हम लेके जाने वाले हैं, माला वगैरह हम लेके आ चुके हैं। वैसे तो क्या है कि रिटायरमेंट में हमने प्लान किया था एक बड़ी गैदरिंग होगी, पूरा खाना वाना करेंगे, लेकिन क्योंकि पापा ने भी कहा कि भैया अभी ये टाइम सही नहीं है, कोरोना का टाइम है, भीड़ इकट्ठी होगी, सब लोग आएंगे, तो उस वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम लोग ना चाहते होते, उस चीज को हमने अभी अवॉइड कर दिया है। तो खाना जो है वो शायद बाद में करेंगे, जब भी मतलब सही समय होगा तो उस समय करेंगे, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, बाद में करेंगे कभी। हाँ। और कोई हमारे मतलब ऐसा कुछ आएगा करने का, मतलब कोई त्योहार है, जैसे राधिका है, उसके हमारे बहुत सारी चीजें होती है, तो उस समय हम करेंगे और सबको बुलाएंगे। और फिलहाल के लिए तो करते हैं इसके पापा का स्वागत, जब वो घर आएंगे और ये लोग उनको लेके भी आएंगे, लेने जाएंगे। और माला वगैरह फिलहाल वहाँ पे लाके रख दी है, और माला वगैरह पहनाएंगे कि उन्होंने हंसी खुशी से अपने मेहनत से इतने साल ये जो है अपनी ड्यूटी के वो पूरे किए हैं। तो बस इसका रीजन यही होता है कि हंसी खुशी से उन्होंने अपने परिवार के साथ इतने साल मजे से बिताए और अपने ये जो कार्यकाल है उसको हंसी खुशी से पूरा किया। तो इसी तरह हम उनका स्वागत करेंगे आज। तो गाइस बस अब मेरे मामू सा और मेरे भाई का इंतजार है, फिर हम सब जने बैठ के और पापा के ऑफिस में जाएंगे और फिर उनको वहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला है शाम को 5 बजे आना। हाँ, तो अभी टाइम है, तो बस हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद चेंज वेंज करके और फटाफट से चलेंगे वहाँ पे, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, माला ले ली है और अब तैयार भी हो गए, तो अब जा रहे हैं पापा को लेने, है ना भाई? चलो। और मामू सब बाहर खड़ी हैं, गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ये रे मामू सा। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah,
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस तो निकल चुके हैं पापा के ऑफिस से और अब चल रहे हैं घर पे। मामू से बैठे हैं पीछे और गाड़ी चला रहे हैं अपन। चलो मिलते हैं घर पे। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. ऑलराइट गाइस अब जा रहे हैं नानी सा के यहाँ पे और देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो टी शर्ट चेंज कर लिया है और मम्मी वहाँ पे खड़ी है और है पापा और आपकी अपनी प्रमिलास कुक बुक। मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। नहीं थी, इसके पापा आ चुके हैं रिटायर होके और जैसे कि देख रहे हैं सब घर पे हमने इनके ऑफिस में हो गया जो भी फंक्शन वगैरह था, तो अभी और भी स्वीट वगैरह बांटेंगे। हम 2 तारीख को ये वापस काम में जाएंगे तब और मिठाई वगैरह उनको सबको डब्बे बांटेंगे। और अभी घर पे आ गए मेरे भाई और मेरे सिस्टर वगैरह आए थे तो सबने माला पहनाई और है ना, जैसा कि भगवान की पूजा और जोत करके सबके माला वाला सब फंक्शन
ने सबको नाश्ता वाश्ता करवा दिया है। अभी कोरोना की वजह से पार्टी नहीं है, नहीं तो हम पार्टी करते तो बाद में करेंगे, अब थोड़े दिन बाद जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं मम्मी दादी सा का आशीर्वाद ले लिया, यानी मेरे सासू जी का, और पास में हमारे भाई साहब रहते हैं उनके भी, और फिर अब जा रहे हैं मेरी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी और दादी से 2 बड़े हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेने जा रहे हैं उनके घर पे। तो अब जाके उनका आशीर्वाद लेंगे और थोड़ी मिठाई वगैरह भी लेके जाऊंगी तो उनको भी दूंगी। तो चलिए फिर चलते हैं। Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. गाइस नानी सा के यहाँ से वापस आ गए, घर पे आ चुके हैं, और घर पे उसके बाद डिसाइड किया कि चलो यार आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे। तो मम्मी तैयार है, वो देखो अभी दिखाता हूँ मैं मम्मी को, तो बाद में दादी सा तैयार है। दादी सा बहुत रेयर चांसेस पे ही बाहर चलती है, उनको कहते हैं भाई मेरे जो भी होना या तो फिर घर पे ले आया करो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो आज तो उनको भी तैयार किया है। तो बस अब सब तैयार है, दादी सा मास्क पहन रही है, पापा वो खड़े, राधिका मम्मी दादी सा और मैं अब चलते हैं बाहर। ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं अब रेस्टोरेंट में, फिलहाल चलते हैं लिफ्ट के अंदर। दादी सा क्या कह रहे हैं कि में क्यों चलो, सीढ़ियों से चलो, लिफ्ट में बुलाई तो दादी सा कह रहे हैं कि लिफ्ट में नहीं चलना है, सीढ़ियों से जाना है। फिटनेस देख रहे हो दादी सा क्या, एग्जैक्ट 6 जने हैं तो 5 आ गए भाई, ये कम है अभी। तो सब हम पतले हैं। मैं तो नहीं मतलब आ जाओ, हाथ रखना है ना, बंद नहीं हो जाए। क्या कहाँ बैठे हो, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठे कैसे हो? मम्मी अब अगला सेलिब्रेशन का है 200 के सब्सक्राइबर हैं? वेट करना पड़ रहा है इसलिए। तो आखिरकार टेबल मिल गई है भाई, आखिरकार टेबल मिल गई है, और राधिका और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकी तीनों सामने बैठे हुए हैं। दादी सा सोच रही है, दादी सा बाहर कम ही आती, दादी से कह रही है कि जगह के लिए इतनी वेटिंग लिस्ट है ना। एक्चुअली क्या है कि दादी साहब बाहर बहुत कम आती हैं, तो उनको क्या है कि ये लग रहा है कि यार इतनी वेटिंग मतलब खाने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि इन लोगों को घर का खाना पसंद है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि बाहर इतनी वेटिंग क्यों है, सही कह रहा हूँ। दादी साहब सोच रहे हैं कि भाई बाहर के लिए इतनी वेटिंग क्यों है, वो भी खाने के लिए। मैं कह रहा हूँ तेरे को भीड़ लग रही है, ये सब गेस्ट हैं। अच्छा, आज मैं रिटायर हूँ। किस लिए, मतलब गेस्ट किस चीज़ के हैं? मैं रिटायर हूँ इसके लिए। गाइस ये सारी भीड़ रिटायरमेंट की भीड़ है। हमें हमें कुछ कहना चाहोगे? वो खुद के है ही नहीं कुछ, हैं? खुद के है ही नहीं कुछ। दादी साहब भी क्या हंसने लग गया कि इतनी देर वेट करने के बाद आया क्या ये चटनी। और कुछ नहीं है पूरे टेबल पे। मम्मी तो अपने लगे हुए भाई, बिजी लोग हैं। अभी पापा ने सोचा कि चलो चटनी टेस्ट कर लेते हैं, जो कि ये आई है। तो वो चटनी भी उन्हें अभी अच्छी नहीं लगी। मैंने इनको कहा कि घर का खाना इज़ द बेस्ट, हम बाहर आते हैं तो आउटिंग के लिए आते हैं, कहीं भी चले जाए वहाँ का खाना कंपेयर नहीं कर सकते घर के खाने से। चटनी के लिए, चटनी का मैं बता रही हूँ, लोग ज़्यादा आते हैं ना, गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे चटनी है मिंट और ना धनिए की, कोरिएंडर वाली, तो थोड़ा कलर, जब तू पहले आएगा तो उसका कलर डिफरेंट होगा, लेकिन थोड़े देर बाद उसमें दही टिका के उसको ज़्यादा कर देंगे तो कलर भी हल्का हो गया, देख ले। तो इसको खा लो, इसके बाद और हालत खराब होगी। क्या हुआ? इसको खा लो, नहीं तो इससे भी हालत खराब होनी फिर ये है। पूरी सफ़ेद हो जाएगी एक टाइम के बाद में। थोड़ा दही आएगा फिर सिर्फ नहीं आएगा। फिर हम शक्कर डाल के दही खा लेंगे। क्या? शक्कर डाल के दही खा लेंगे। दोस्तों देखो, हम जब बाहर आते हैं ना रेस्टोरेंट, फिर यही होता है गाइस। तो अब पहले आइटम आया है वो भी मंचाओ सूप। मैंने टोमेटो सूप मंगाया था, वो नहीं आया, पापा का और राधिका का आ गया। और ये आ गया मेरा टोमेटो सूप। इस अभी पनीर टिक्का आ गया, और साथ में आ गया ब्लू लगून। और मम्मी मज़े ले रही है अभी ब्लू लगून के। कैसा है मम्मी? ये तो ऑलवेज अच्छा होता है। हाँ, ये मम्मी को और सबको पसंद। अभी पापा कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे है ना, अंदर तो है ही है, बाहर लिफ्ट में भी वेटिंग चल रही है नीचे ऊपर जाने के लिए भी। दादी से कह रहे हैं कि 1 घंटा ने तो पनीर आयो ना, मैं देखो कब कद लावे है पापा, कितनी देर में? दादी से कह रही कि भाई 1 घंटे में पनीर आया, पता नहीं। देखो बाहर निकलेंगे तो ग्रेडिंग पूछ लेना मेरे से। सर्विस वो क्या वेरी कह रहे पुअर। दादी से कि हमें दही मंगायो। सो गाइस अब खाना आना शुरू हो गया है। ये तो, ये क्या अचार क्यों लेके आ गई?
ये कुछ अचार अलग खा लो। अलग कर रही है गाइस। अभी फिलहाल पापा, मिक्स आप वेज तो है, खाओ तंदूर ना। रोटी है, पापा का लच्छा पराठा है, मम्मी के नान है, चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये कौन सी बिरयानी है? वेज बिरयानी है ना? तो ये वेज बिरयानी है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो दाल तड़का आ चुकी है और हमारी वेज बिरयानी आ गई है और ये राधिका का कैफ़े फ्रैपे, सही बोल रहा हूँ मैं? वो भी आ चुका है। इतने हाथ गंदे थे इनके। निकल रहे हैं घर के लिए, मिलते हैं घर पे।